ऐसे आप बोल के अपनी सीक्रेट छुपा नहीं अरे सकती। नहीं। तो मैं ये तो जरूर जानती कि व्हाट्स यू ईट इन अ डे, क्योंकि वो what I eat in a day? क्या देखिए, आप मानेंगे नहीं कि मैं बोलूंगी कि मैं पराठे भी खाती हूँ, मैंने आज हाँ। पूरी भी खाई है, मैं ब्रेड पकौड़ा खा के आई हूँ, सच सब में कुछ खाया मैंने। संडे है, इतना प्रोग्रेस चल रहा है, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन इंडिया, सो व्हाई नॉट, आई एम यूजिंग व्हाट आई हैव, डू नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। मुझे लगता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे हाँ, ये करेंगे वो करेंगे, कर डालिए बस, अपने आप देखा जाएगा जो होगा। आजकल तो जमाना वो है कि करो पहले, सोचो। मेरे साथ है जानी मानी एक्ट्रेस पवलीन गुजराल, जो कि बहुत टैलेंटेड है, बेहद खूबसूरत है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सो इनकी ब्यूटी फिटनेस, मतलब अभी बहुत सारी बातें जो है हम करने वाले हैं। तो इनसे जानेंगे गृहलक्ष्मी के बारे में, थोड़ा सा गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया के बारे में, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो पवलीन, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले इस इवेंट के बारे में, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगी गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया? बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट था। मतलब आप मैरिड वुमन को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, और आज क्योंकि हमारा देश काफी बदल चुका है व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, एंड मुझे तो लगता है कि फ्रैंकली कोई मिसेस इंडिया होना ही नहीं चाहिए। मिसेस हो या मिस हो, इट डजंट रियली मैटर, इट डजंट चेंज एनीथिंग, कुछ बदलाव नहीं आता। आप में फिजिकली कोई बदलाव नहीं आता, इमोशनली कोई बदलाव नहीं आता, आता भी तो है वो बेटर आता है कि आप ज्यादा लोगों से डील कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, पर उससे आप ज्यादा यू इवॉल्व ऑल्सो, यू बिकम मोर मैच्योर। मुझे तो लगता है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सब इक्वल हो, बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो पवलीन, मैं जानना चाहूंगी एक्ट्रेस, एंकर, न जाने कितनी सारी चीजें आप करती हैं, सारी चीजों को आप बैलेंस कैसे करती हैं? और मतलब इतनी सारी, मतलब हर इंसान के अंदर कोई एक दो चीजें होती हैं, बट आप बहुत ज्यादा मल्टी स्टार हैं, तो क्या कहेंगी आपका ये जो साहस है वो कैसे आता है? थैंक यू सो मच, गॉड इज काइंड, बाबा जी की ब्लेसिंग्स हैं कि आई एम एबल टू डू ऑल ऑफ दिस। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है इतना सब कुछ करने के लिए। आई थिंक क्योंकि मैं हर चीज को बहुत ही ओपन माइंड से अप्रोच करती हूँ। आई डोंट डिफाइन माई सेल्फ कि मैं ये कर सकती हूँ और ये नहीं कर सकती। आई एम एन एंटरटेनर, आई एम एन एक्टर, अ परफॉर्मर। If I am required to perform somewhere, if I'm required to entertain, I know I will entertain. Yes. So it could be any stage, it could be any platform. And artist की beauty ये होती है ना, आप हमारा दायरा डिफाइन नहीं कर सकते। एक आर्टिस्ट हर वे में आर्ट अपनी दिखा सकता है। तो और आजकल तो इतना इट्स सच अ ब्यूटीफुल टाइम टू बी एन आर्टिस्ट, क्योंकि आजकल कॉमेडियंस भी होस्ट कर रहे हैं, जो होस्ट करते हैं वो गा भी रहे हैं, जो गाते हैं वो कॉमेडी भी कर रहे हैं। So it's a great time to be an artist, and especially हमारी कंट्री इंडिया में जहाँ पे इतना प्रोग्रेस चल रहा है, it's a great time to be in India. So why not? I'm using what I have. तो अभी आपने ये चीज बताई कि आप, मतलब अब ऑब्वियसली अब आप जैसे लोगों से ही लोग इंस्पायर होते हैं, तो ऐसी क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो महिलाओं को एक सक्सेसफुल वुमेन बनने के लिए प्रेरित करें? एक तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जब तक किसी का सपोर्ट नहीं मिलता उसकी वेट मत कीजिए। यू डोंट रियली नीड सपोर्ट, वी डोंट रियली नीड परमिशन, एज ह्यूमन बीइंग्स वी डोंट नीड परमिशन। आई थिंक कि अगर आपके पास आपका पार्टनर जो है आपको समझते हैं, आपकी फैमिली आपको समझती है, तो वो ये भी समझेंगे कि आप अपनी लाइफ से क्या करना चाह रहे हैं। जस्ट गो फॉर इट, डू नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। मुझे लगता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे ये करेंगे वो करेंगे, कर डालिए बस, अपने आप देखा जाएगा जो होगा। आजकल तो जमाना वो है कि करो पहले, सोचो बाद। So अब just go for it. So अब पवलीन से तो ये जरूर जानेंगे हम कि पवलीन अपने आप को फिट कैसे रखती हैं, इतनी ब्यूटीफुल कैसे रहती हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स हर कोई जानना चाहता है, वो बहुत और मैं सच बताऊं तो ये काम की चीज है सबसे ज्यादा। ट्रू बट मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इन चीजों पे काफी मेहनत करती हूँ। ऐसे जादू मंत्र से कुछ नहीं होता नहीं होता है। आई वर्क आउट, मैं योगा करती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, आई वॉच माई फूड, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं, अगर मैंने कुछ हैवी खाया है तो उसको बैलेंस करूं। बेसिकली सबको पता है कि क्या करना चाहिए, बट हम आलस में या सोचते हैं कि नहीं इफेक्टिव हो रहा। पेशेंस रखिए, इफ यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी विल टेक केयर ऑफ यू। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। खूबसूरत तो हम सब हैं, पर उस खूबसूरती को रियलाइज करना,
be happy from inside out. वही असली खूबसूरती. वेरी लाइट. Tomorrow is going to be fruits. Tomorrow it's going to be only no carbs because No Sunday carbs को बहुत, हाँ. तो ये बैलेंस तो करना पड़ता है. ये बैलेंस you have to do. And अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर ले, थोड़ा सोच के खाएं, sorted. अच्छा एक चीज और है, मतलब महिलाओं की एक और प्रॉब्लम है, पता है जी, क्या? क्या? वो है कि वो मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है. अरे महिलाओं की प्रॉब्लम है, आदमियों की भी बहुत आदमियों की major तो है, problem लेकिन है. महिलाओं की बहुत ज्यादा पता नहीं वो हार्मोनल डिसबैलेंस हाँ, कई हाँ. बार ऐसे होते हैं ना, तो वो अच्छा कभी ऐसा होता है आपके साथ हुआ है कभी? मैं मीठे की इतनी पीर नहीं हूँ, इतनी ज्यादा बट नहीं. जो नमकीन है ना, मुझे वो अट्रैक्ट जो अगर एक पैकेट में आप कोई भी नमकीन डाल दोगे तो वो मैं खा लूंगी. अच्छा. तो मेरी सॉल्ट क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा. सो मच सो कि मुझे अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने पड़ते हैं कि मेरे सारे पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं. तो मेरा उल्टा है. बट कैन आई टेल यू कि जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरे को मीठे की क्रेविंग होती थी, बट व्हेन आई हैड माय डॉटर तो वो सारे मीठे की क्रेविंग्स ना मेरी मिर्ची और नमकीन में उसमें बदल बदल गई क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं. हाँ, तो वो उल्टा तो- हो जाता है जिसको उल्टा होता है. ये हाँ, करेक्ट. तो ये सब मेरी बेटी की वजह से है. ये बहुत मुझे मीठा नहीं पसंद. ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल गई. थैंक यू रवानी. सो अब मैं जानना चाहूंगी कि मैं अगर आपको अपने आप को डिफाइन करने को कहूँ कि कैसी गृह लक्ष्मी है, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे? मैं एक बहुत ही सैटिस्फाइड गृह लक्ष्मी, बहुत ही कंटेंट गृह लक्ष्मी हूँ. मैं बहुत ही ग्रेटफुल गृह लक्ष्मी हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना सब कुछ मिला है. बाबा जी की मेहर है. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल. एंड मुझे लगता है क्योंकि मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ तो मुझे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. भगवान जी कहते हैं चलो इसको दो क्योंकि ये खुशी खुशी लेगी. हाँ, exactly. That's how it should be. अब एक लास्ट सवाल हाँ. जो कि बहुत जरूरी है. जी. आप कैसे मतलब बच्चे को, हस्बैंड को, सारी चीजों को कैसे संभाल लेते आती है, वो भी बताइए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है जानना. देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को संभालिए पहले नंबर पे, ठीक है? हाँ, कि अगर आप खुश रहेंगे ना तो आपके आसपास के सब लोग खुश रहेंगे. अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करेंगे तो ही आप किसी और को प्यार कर पाएंगे. ये तो अपने है. आप को आप हेट करते रहोगे, वो मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आप दूसरे को क्या प्यार दोगे? वार्डरोब में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? वार्डरोब में यस. नाइट सूट्स. ये तो बिल्कुल ठीक बात है. उससे अच्छा तो कुछ नहीं. आई लव बीइंग होम. आई एम अ होम बॉडी. मैं सिर्फ काम के लिए बाहर निकलती हूँ और अपनी बेटी को लेके जाती हूँ. अदरवाइज आई लव बीइंग होम. मैं घर से जितना काम कर लेती हूँ ना, बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, आर्टिस्ट वर्क फ्रॉम होम, मुझे अपने नाइट सूट्स में रहना बहुत पसंद. सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. सो और ब्यूटी में क्या पसंद है आपको? मतलब आप जब आप मेकअप करते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो रहना जरूरी है पब्लिक में? मस्कारा. क्योंकि एक मस्कारा आपकी आईज को ऐसा ओपन कर देता है ना कि अगर आप आपके- सोते भी रहो तो सो के उठे हो तब भी मस्कारा लगाओ तो इसलिए वाह, फ्रेश फ्रेश. तो ये काफी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो मस्कारा और एक नाइट सूट. व्हाट अ कॉम्बिनेशन. तो मुझे लगता है कि काफी फन वाला इंटरव्यू है, मजेदार है. Awesome. It should always be fun. Life is fun. थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छे Thank से आपने you so मुझसे बोला much. और आपने जिस तरह से एंजॉय किया और महिलाओं के बारे में बताया. थैंक यू. Thank you for such a lovely interview. बहुत मजा आया मुझे ये interview देने में. Thank you, लक्ष्मी. So, मुझे भी बहुत मजा आया. और देखिए, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर ऐड ऑन करें तो कितना अच्छा लगेगा. मतलब अगर आप घर में रहे ना तो भी आप एंजॉय कर सकते हैं. सो इस पूरे वीडियो को, बहुत ही छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, यानी कि गृह लक्ष्मी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.